गुर्जर जो कौम है, जो गुर्जर जो समाज है, ये शुरू से ही देशभक्त और स्वाभिमानी समाज रहा है। जन जन से जुड़कर उनकी समस्याओं को उठाने का, और जो उन लोगों को, जैसे कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई वंचित है, शोषित है, उनकी आवाज़ को उठाने का कार्य हिंदू वाहिनी करती आई है। जैसे कि हमारे जो जिला गौतम बुद्ध नगर है, ये गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है। तो हिंदू वाहिनी का सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जाति पाति के भेदभाव को खत्म कर और ऊंच नीच के इस भेदभाव को खत्म कर सभी को समानता के साथ देखें, और समानता का सभी में भाव हो, समानता का अधिकार हो। गुर्जर समाज ने जातिवाद की उस मानसिकता को खत्म करते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को प्राथमिकता देकर योगी जी के सुशासन और विकास पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने का काम किया है। अब की बार हमें उम्मीद भी है और पूर्ण विश्वास भी है कि मंत्रिमंडल में भी किसी गुर्जर नेता को अवश्य जगह मिलेगी। ये हमारा ऐसा हमें विश्वास है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, हिंद फोकस न्यूज़ के लिए आज हम पहुंचे हैं हिंदू युवा वाहिनी के संगठन महामंत्री नीरज सरपंच जी के पास में। सरपंच जी, पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे हिंद फोकस न्यूज़ की टीम की तरफ से, और आपको जो जीत जो आपने अभी दर्ज की है 10 तारीख में, आपकी पार्टी ने जो मेहनत करी है वो दिखाई दी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से और मेरे हिंदू वाहिनी परिवार की तरफ से आपको भी और आपके सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ ये जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी जी के नेतृत्व में एक जो भारी और प्रचंड जो जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। सरपंच जी, ये बताइए कि जो आपका हिंदू युवा वाहिनी संगठन है वो एक्चुअली में करता क्या है, क्या उद्देश्य है उसका, उसको किस प्रकार से कार्य करना है, क्या प्रणाली है, कार्य प्रणाली, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, देखिएगा, जो हमारा जो संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, मैं आपको इसके गठन पर लेके चलता हूं। सन 2000 के आसपास में जब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता था, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे किए जाते थे, उस समय जो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और फिर से दोबारा एक इतिहास को दोहराया है उन्होंने, और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि उत्तर प्रदेश में वो दोबारा से मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं। तब मैं 2000 के आसपास आपको लेके जाना चाहता हूं। तो उस समय इन घटनाओं को देखते हुए, जब बहुसंख्यक समाज को सांप्रदायिकता के नाम पर छला जाता था, उनके साथ अनदेखी की जाती थी, और सेकुलरिज्म का कीड़ा किस प्रकार से, मतलब ऐसे जो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो छोटे छोटे अन्य जो संगठन थे, वो अपने धर्मों की, अपनी जातियों की जब राजनीति करते थे, जब बहुसंख्यक समाज की आवाज कोई नहीं उठाता था, तो उस समय योगी जी ने ये जरूरत महसूस की, और उस समय सन 2002 में हमने योगी जी आदित्यनाथ जी ने मुख्य रूप से हिंदू वाहिनी का गठन किया। तो तब से लेकर आज तक हिंदू वाहिनी कार्य करती चली आ रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू वाहिनी का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस प्रकार से समाज में आपसी जो भेदभाव फैला हुआ है, जो चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो ऊंच नीच का भेदभाव हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार से, तो हिंदू वाहिनी का सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जाति पाति के भेदभाव को खत्म कर और ऊंच नीच के इस भेदभाव को खत्म कर सभी को समानता के साथ देखें, और समानता का सभी में भाव हो, समानता का अधिकार हो, सभी का विश्वास हो, सभी का विकास हो और सभी का साथ हो। इस उद्देश्य के साथ हिंदू वाहिनी कार्य करती है। और हम लोग केवल हिंदू वाहिनी, जैसे कि नाम है संगठन का, केवल हवन यज्ञ या गीता पाठ करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हिंदू वाहिनी का उद्देश्य समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों, जैसे कि दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, और शिक्षा की समानता, और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न मुद्दों पर हम लोग कार्य करते हैं। आपके ये थी कार्य प्रणाली आपकी। अब थोड़ा सा चुनाव पे बात कर लेते हैं। जैसा कि ये गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र है, और यहाँ पर आपने अभी चुनाव में काफ़ी प्रचार भी किया, डोर टू डोर कैंपेन भी किया। उससे पहले कोरोना में भी हमने देखा कि किस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी वालों का खाना पहुँचाना हो, किसी की ये मदद करना हो, तो उस पर काफ़ी आगे रहे थे वो। तो उसमें उस जो कोरोना वाला काल था, और अब जो आपने डोर टू डोर कैंपेन किया, उसमें क्या आपको कुछ फ़ायदा मिला उससे, या लोगों की जो सहानुभूति थी वो आपके साथ थी, लोग बाग नाराज़ थे, उनको मनाना पड़ा, किस तरीके की आपको क्या समस्याएं सामने आई?
देखिएगा, हिंदू युवा वाहिनी एक सामाजिक और धार्मिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है हिंदू युवा वाहिनी। तो इसके माध्यम से हम केवल अभी नहीं और ना ही कोरोना काल के दौरान, बल्कि हम शुरू से ही हम लोग जन जन से जुड़कर उनकी समस्याओं को उठाने का, और जो उन लोगों को, जैसे कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई वंचित है, शोषित है, उनकी आवाज को उठाने का कार्य हिंदू वाहिनी करती आई है। लेकिन बीते 5 सालों में, जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमारा एक उद्देश्य था कि उनके सपनों को साकार करने के लिए और उनके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, उनको जन जन तक पहुंचाया जाए और पात्र लोगों को उन योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए। और जैसा कि आपने अभी कोरोना काल का जिक्र किया, तो कोरोना काल के दौरान जब सारी राजनीतिक पार्टियां अपने घरों में बंद थी, सारे राजनेताएं, सभी नेता अपने घरों में बंद थे, उस समय भी हिंदू युवा वाहिनी का एक एक कार्यकर्ता अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान की परवाह किए बिना योगी जी के आह्वान पर हमने घर घर जाकर लोगों को, चाहे वो राशन वितरण की बात हो, चाहे उनको दवाइयाँ या किट या ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात हो, हमने सरकार की मदद से और स्थानीय प्रतिनिधि और प्राधिकरण की मदद से हमने जरूरतमंद लोगों की समय समय पर मदद की है। उसका हमें बहुत फायदा मिला है कि हम लोगों के, जनता के बराबर टच में रहे हैं, जिसका 2022 के चुनावों में आप लोग देख सकते हैं कि जीत के रूप में हमें वो जो परिणाम मिला है, उसी का परिणाम है कि हम लोग जनता के बीच में रहे, जनता से जुड़े रहे हमेशा। जनता का आशीर्वाद आपको पूरा पूरा प्राप्त हुआ है, दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो कुछ जो पहले कहा जाता था कि यहाँ पे थोड़ा गुजर नाराज चल रहे हैं, और मीर भोज वाला प्रकरण भी हुआ, हम वहाँ पे भी गए थे, पीछे भी लोग बाग काफ़ी नाराज थे, लेकिन वो नाराज़गी वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुजरों ने अल्टीमेटली फिर बाद में बीजेपी को ही वोट दिया है। तो ऐसा क्यों और कैसे, मतलब क्या आपने कनेक्ट किया उन लोगों से, क्या कहा, कैसे क्या हुआ? देखिएगा, जो आप बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर सत्य है। ये जो जैसे कि हमारे जो जिला गौतम बुद्ध नगर है, ये गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, और अभी बीते वर्ष लगभग 6 माह पूर्व पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का दौरा था दादरी में। वहाँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण होना था, लेकिन उसके दौरान कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा एक गुर्जर और राजपूतों के बीच में उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। उस षड्यंत्र के तहत एक ऐसा उन्माद फैलाया गया कि निश्चित तौर पर उससे हमारा जो गुर्जर समाज है वो नाराज रहा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि गुर्जर जो कौम है, जो गुर्जर जो समाज है, ये शुरू से ही देशभक्त और स्वाभिमानी समाज रहा है। जब जब देश को गुर्जरों की आवश्यकता पड़ी है, इन्होंने त्याग करके और अपना बलिदान देकर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की सेवा में इन्होंने अपना जो योगदान दिया है। तो ठीक उसी प्रकार नाराजगी होने के बावजूद भी जैसे जैसे चुनाव आते गए, चुनाव नजदीक आए, तो गुर्जर समाज ने जातिवाद की उस मानसिकता को खत्म करते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को प्राथमिकता देकर योगी जी के सुशासन और विकास पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने का काम किया है। तो मैं गुर्जर समाज को भी धन्यवाद देता हूं कि वो किसी के बहकावे में ना आए, किसी के छलावे में ना आए। उन्होंने अंत में आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और भारतीय जनता पार्टी उनकी एक एक वोट का सम्मान करती है। और मैं भी आज अपने संगठन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक एक मतदाता का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आभार और धन्यवाद व्यक्त आप कर रहे हैं, तो क्या कहीं मतलब बहुत सी उसमें देखा जाता है कि गुर्जरों की वोट भी मिल जाती हैं और हर तरीके का वो हो जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं गुर्जरों को कोई मंत्रिमंडल या इस तरीके का कोई भारतीय जनता पार्टी देती नहीं है कभी? अब ये पूरा गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटें गौतम बुद्ध नगर की बीजेपी जीत गई, और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है जैसा कि आपने कहा, तो कहीं गुर्जरों का रोल तो दिखाई देता नहीं है। तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई जाति विशेष की तो राजनीति में, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए कहना चाहता हूं कि मैं जाति विशेष की राजनीति तो नहीं करता। लेकिन जब आप ये प्रश्न उठा ही रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर आपने देखा कि हमने 2017 में भी और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभाओं सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है, और भाजपा ने यहाँ क्लीन स्वीप किया है। तो जिस प्रकार से आप कहना चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल की बात आप लोग कर रहे हैं, तो ये तो
किसको मंत्री कोई प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए ना, जैसे कि अब ये पूरी जैसा क्षेत्र है गुजरों का कहीं नाम नहीं दिखाई देता आपकी पार्टी में, जैसा कि ठाकुरवाद का आरोप लगता है आपकी पार्टी में, और आप कितना भी नकारिए इसको, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि नहीं हम सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन लगता है ये आरोप प्रत्यारोप लोगों के बीच में ऐसी बातें हैं कि ठाकुरवाद को ज़्यादा बढ़ावा देकर या किसी तरीके का, तो मंत्रिमंडल जैसा कि तेजपाल नागर जी हैं वो गुजर हैं, चलिए ये दो तो ठाकुर सीटें हैं, ठाकुर गुजर पे ना जाकर मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी क्यों नहीं करती, और लोगों को तो सीट उसी आधार पे मिलती है। देखिएगा, पहले तो मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो किसी वाद में फंसकर कार्य नहीं करती है, ना वाद में ना विवाद में। और परिवारवाद हो या जातिवाद हो वो अन्य पार्टियों में होता है, लेकिन जैसे अभी आप गुर्जरों को सम्मान की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे जनपद में जिला गौतम बुद्ध नगर में जो मेन बॉडी का जो जिला अध्यक्ष है वो एक गुर्जर समाज से आते हैं, जो युवजन सभा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो गुर्जर समाज से आते हैं, और हमारे यहाँ जो किसान मोर्चा के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो भी गुर्जर समाज से आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ मतलब गुर्जरों के साथ में कोई अनदेखी हो रही है, लेकिन हाँ फिर भी आप कह सकते हैं कि मतलब, और हर समाज की एक मांग होती है कि अपने समाज के उत्थान और कल्याण के लिए उनकी सत्ता में सहभागीदारी हो। लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, ये विपक्षियों द्वारा चलाया गया एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी गुर्जरों को पूरा सम्मान देती है, और अब की बार हमें उम्मीद भी है और पूर्ण विश्वास भी है कि मंत्रिमंडल में भी किसी गुर्जर नेता को अवश्य जगह मिलेगी। ये हमारा ऐसा हमें विश्वास है, और बाकी देखिएगा किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन फिर भी जब जनता की मांग है तो मुझे उम्मीद है, और ये बात हम भी अपने संगठन के माध्यम से महाराज जी तक पहुंचाने का काम करेंगे कि जरूर जो जो भी, चाहे वो गुर्जर हो, जिन जातियों का भी, जिन लोगों ने भी सत्ता को लाने में सहयोग किया है, उनको निश्चित तौर पर उनका पारितोषिक मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और केवल भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास के मुद्दे पर कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ नीरज सरपंच जी, इनसे कुछ सवाल हुए। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके का क्या विचार विमर्श होते हैं। मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद में है। आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।